नमस्कार दोस्तों, मैं अंशवली कुमार आज आप लोगों को बतलाते हैं वर्ग दशम के त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से हम आप लोगों को आज क्वेश्चन आंसर बतलाते हैं। तो मैं चलते हैं प्रश्नावली 8.4 की ओर। 8.4 के सभी प्रश्न उत्तर आज हम बतलाएंगे। इसके लिए आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की ज़रूरत होते हैं जो आज हम उस फार्मूले के बारे में बतलाएंगे। इससे पहले ही एक वीडियो बनाए हैं। उस वीडियो में हम वह सभी सूत्रों को प्रूव्ड कर बतला दिए हैं और इसमें हम सिर्फ सूत्र ही बतलाएंगे, लिखेंगे, जो कि सूत्र जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सूत्र नहीं जान पाते हैं तो आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह से। तो सबसे पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इससे दो फार्मूला निकलेगा। तो दूसरा हो, इसमें दो फार्मूला निकलेगा तो दूसरा होगा, इसी से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी थीटा कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह कॉस को इधर रहने दिया गया है और यह साइन को बराबर के उस पार ले गया तो माइनस हो गया। अब हम बतलाते हैं तीसरा। इसमें तीसरा होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह साइन इसी बगल रह गया और बराबर के उस तरफ जाने पर यह कॉस प्लस में था तो माइनस में बदल गया। यह 3 सूत्र निकलता है। अब हम बतलाते हैं तीसरा सूत्र से, जो कि वह सूत्र इस प्रकार है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे चौथा फार्मूला निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। यह एक फार्मूला निकलता है। इन दोनों को अगर बराबर करिएगा तो एक ही होगा और सेक स्क्वायर माइनस 1 एक ही होगा, इसलिए हम तीनों को एक ही बराबर में लिख दिए हैं। उसके बाद इससे का बाद पांचवा फार्मूला इस तरह होगा, इसी से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों के बराबर टेन स्क्वायर थीटा होगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो इस चैप्टर में यह फार्मूला को और यह फार्मूला को प्रश्न संख्या 4 तक नहीं यूज होगा। ये वाला को और ये वाला को प्रश्न संख्या 4 तक यूज नहीं होगा, आगे यूज होगा। तो आइए अब हम बतलाते हैं आपको अगला सूत्र, जो कि होगा 6 नंबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी निकलेगा दो फार्मूला। तो 7वां में होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट शुरू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा फिर ब्रैकेट बंद बराबर 1। यानी कि इन सब को बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब 8वां सूत्र होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ब्रैकेट कोसेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर
कॉट स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होगा और इनके बराबर भी कॉट स्क्वायर थीटा होगा। इस सूत्र में भी इसका और इसका ये दोनों को यूज जो है वह प्रश्न संख्या 4 के बाद होगा, प्रश्न संख्या 4 से नहीं होगा। और इतना सूत्र याद रखना, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना सूत्र जब आप याद रखिएगा तभी प्रश्नावली 8.4 बनेगा। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 1 से हम चलेंगे। प्रश्नावली 8.4। तो प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन, कोसेक, साइन, सेक, टेन जो है वह कॉट में के पदों में निकालना है। यानी कि जो आंसर होगा वह कॉट के पदों में होगा। तो देखिए किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको बतलाते हैं प्रश्न संख्या 1 में कि सबसे पहले हमें साइन दिया हुआ है तो साइन को निकालना होगा, साइन ए को निकालना होगा। तो हमें यह कॉट के पदों में निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन है, यह साइन ए को निकालेंगे। तो साइन ए के जो उल्टा होगा वह होता है, उल्टा होता है कोसेक ए। यह सूत्र भी आप जानते होंगे तभी बनेगा, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में आपको यह सूत्र मिल जाएगा पूरी तरह से बनाया हुआ। अब हमें कोसेक थीटा में आया, फिर भी हमें आंसर नहीं मिला। हमें आंसर को ले जाना है कॉट के पदों में। तो हम इसको फॉर्मूला पर जाएंगे। तो देखिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला 6 वाला फार्मूला यूज करना है। तो इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे सो हम देखो लिखते हैं। यह फार्मूला इस प्रकार है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमको कोसेक स्क्वायर जब यहाँ कोसेक थीटा है यानी ए है तो यहाँ थीटा है, हम इसे भी ए कर देते हैं। यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रूट अंडर बराबर कोसेक ए। अब हम इस कोसेक को यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो फिर यह सूत्र हो गया, इसे ब्रैकेट में बंद कर देना है और फिर इसी के नीचे बराबर में यहाँ पर लिखना है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमारे आंसर आ गया कॉट के पदों में। हमें आंसर मांग रहा था कॉट के पदों में, तो कॉट के पद। इसके साइन के बाद हमें पहला साइन पूछता था, उसके बाद हमसे पूछता है सेक ए। तो हम यह सेक को कॉट में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस सेक को तोड़ेंगे। तो सेक का हो जाएगा 1/कॉस भी करेंगे तो सेक का नहीं होगा। तो सेक को हम 10 में सेक ए, तो सेक ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं इस फार्मूला पर लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में रूट आ जाएगा। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। सेक स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर इसे हम सेक ए बराबर रूट अंडर 10 स्क्वायर ए के पदों में होगा ए प्लस 1।
यह फार्मूला होगा और इसी फार्मूला पर इसे हम लगाते हैं। तो देखिए सेक ए यहाँ आता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब इस 10 को कॉट में ले जाना है, तो सॉरी आप लोग को नहीं बुझा था। इस 10 को फिर कॉट में ले जाना है, तो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए होगा प्लस 1 होगा। फिर हम इसे रूट अंडर कॉट के पदों में कह रहा है, अब तो कॉट के पदों में आ गया, इसे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, भिन्न के जोड़ कर देते हैं। तो यह होगा कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह दूसरा का आंसर हो जाएगा। अब तीसरा पूछता है 10 ए, तो आप लोग जानते ही होंगे कि 10 का उल्टा होता है 1 बाय कॉट ए, तो यह खुद कॉट के पदों में आ ही गया। ये देखिए 10 का उल्टा होता है 1 बाय कॉट, खुद कॉट के पदों में आ गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा था कॉट के पदों में लिखिए, तो उसमें 3 को दिया था, साइन सेक टेन को निकालने के लिए दिया था, तो वे हम निकालिए। उसी प्रकार इसमें सभी को निकालना होगा। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो इसमें सेक ए के पदों में लिखना है और इसमें सभी को लिखना है, साइन कॉस टेन सभी को लिखना है। तो देखिए हम वह बतलाते हैं, फिर उसी तरह इजी ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है साइन का। प्रश्न संख्या 2 सॉल्व साइन ए बराबर, तो हम साइन का ए, तो हम यह सूत्र अभी तुरंत बतलाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी सूत्र पर लगेगा। तो इस सूत्र में देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, बस यह स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा। मैं सेम टू सेम उसी प्रकार करते हैं। देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब ये हो गया और यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं। कौन किस सूत्र से आया है, ये तो सूत्र ही है, क्या लिखें आप लोग जानते होंगे। तो ये होगा, फिर इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यह इसके उल्टा हो जाता है सेक। तो यहाँ हम लिख देते हैं सेक थीटा नहीं होगा, ये होगा सेक ए, और इस पर स्क्वायर लगा हो तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और सेक का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर यह अब तो सेक के पद में आ गया, यह आंसर हो चुका, लेकिन एक स्टेप और इसे बढ़ा देते हैं, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इधर गुना कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह भिन्न का घटाव हो गया और यह मेरा आंसर हो गया। अब आइए आते हैं साइन के बाद कॉस पर ए, तो कॉस का उल्टा तो 1 बाय सेक ए होबे करता, यह तो खुद आंसर बन गया इसका उल्टा। इसका उल्टा अब बताते हैं, साइन हो गया कॉस हो गया, अब आते हैं टेन ए पर। तो टेन ए का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यह फार्मूला लगेगा। तो देखिए कैसे होगा, तो इस पर स्क्वायर लगा हुआ रूट अंडर में आ जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये खुद सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक के पदों में आ गया, तो ये खुद भी आंसर हो गया। अब बचा कोसेक ए, तो आप लोग जानते होंगे कि कोसेक का जो है उल्टा होता है साइन। तो
1/sin होता है, तो साइन का ये हो गया, तो इसे हम 1/, लिख देते हैं 1/√100 sec a - 1 बटा sec स्क्वायर a। फिर एक स्टेप इसे आगे करेंगे, तो यह sec स्क्वायर है √100 है, तो एक हो जाएगा, तो यह जो है भाग में है, जब यह ऊपर चला जाएगा और यह नीचे चला गया, उल्टा होगा, गुना हो जाता है, तो यह हो जाएगा sec a बटा √100 sec स्क्वायर a - 1। यह आंसर हो गया। अब बचा कोसेक हो गया, सेक के पूछ ही रहा है, बचा इसमें कॉट ए का उल्टा होता है ये 1/tan a, तो इसमें 1 और tan का जो आंसर होगा यह बटा में आ जाएगा। देखिए 1/10 और tan का जो आंसर होगा वो चलेगा √100, तो √100 sec स्क्वायर a - 1, यह आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार है कि मान निकालिए, जिसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 73 डिग्री। प्रश्न संख्या इसमें 3 में 2 दिया हुआ, तो हम पहला को बतलाते हैं। यह प्रश्न संख्या 3 है। अब हम इनका हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जैसे यहाँ दिया हुआ है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बट्टा cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, तो हम इसे देखिए किस तरह को बदलेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ साइन है तो sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, फिर यह प्लस है तो प्लस और sin स्क्वायर 27 डिग्री। जब sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 को जब घटाइएगा तो यह 63 डिग्री पुर जाएगा। फिर नीचे में है cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, फिर यह प्लस तो प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री ही रहने देंगे। अब देखिए sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा रहता है, तो यहाँ हो जाता है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। साइन cos में बदल जाता है और cos साइन में बदल जाता है। तो देखिए अगला स्टेप कि साइन है तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री लिख दिए, प्लस साइन स्क्वायर और यहाँ 27 डिग्री है तो 27 डिग्री ही रहेगा। फिर cos है तो यह साइन में बदल जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिग्री 73 है तो यह 73 डिग्री हो जाएगा, प्लस तो प्लस और cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ही रह जाएगा, 73 है 73 ही रह जाएगा। तो आप लोगों को अभी तुरंत हम फॉर्मूला बतलाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, दोनों की थीटा समान होना चाहिए और साइन पर स्क्वायर और cos पर स्क्वायर होना चाहिए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा समान है, 27 डिग्री है दोनों में और दोनों का स्क्वायर हुआ, इसका अर्थ है कि यह दोनों 1 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं 1, और साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, दोनों को थीटा समान है तो ये भी हो जाएगा 1, 1/1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए अब हम बतलाते हैं 3 का दूसरा, जो कि 3 का दूसरा इस प्रकार है 25 साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री।
और इसको हम बतलाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है। अब हम इसको हल करेंगे तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, लिखेंगे साइन 25 है तो हम साइन 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएं कि 25 बचेगा, तो 90 में से हम 65 डिग्री घटाएंगे तो 25 बचेगा। और जब कुछ नहीं होता है तो बीच में गुना छिपा हुआ है, यानी कि इंटू छिपा हुआ है, और कॉस है तो यहाँ पर कॉस 65 डिग्री लिख देते हैं। फिर प्लस का चिन्ह है तो फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, और फिर यह कॉस है तो कॉस ही रहने देंगे, और 90 डिग्री माइनस 65 करेंगे तो 25 बचेगा, फिर इंटू और साइन 65 है तो 65 ही रहने दें। हम अभी भी बतलाए हैं कि साइन के 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो साइन रहता है बाहर तो वह कॉस में बदल जाता है। तो यह देखिए अब यह साइन है तो यह कॉस में बदल जाएगा, कॉस और थीटा है 65 तो 65, और यहाँ पर भी कॉस हो जाएगा 65 डिग्री, प्लस साइन है प्लस कॉस 90 माइनस थीटा है तो यह हो जाएगा साइन और थीटा तो 65, फिर इंटू साइन 65 डिग्री। साइन 2 को साइन 65 डिग्री है तो यह हो जाएगा, सॉरी 2 कॉस 65 डिग्री का है तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस साइन 2 को है तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब जानते होंगे साइन स्क्वायर, अभी भी हम बतलाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसी प्रकार है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आप दोनों ही प्लस में है, दोनों को चिन्ह देखिए, इधर उधर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आंसर हो गया तीसरा का दूसरा। अब हम बतलाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। जिसमें प्रश्न संख्या 4 को दिया हुआ है, जिसमें पहला दिया हुआ है 9 सिक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 9, सी में दिया हुआ है 8, डी में दिया हुआ है 0। तो देखिए हम इसको बनाते हैं और इसका कितना आंसर आता है वो आपको हम बतलाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 9 दोनों में है तो इसे 9 को हम कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो इन दोनों ये कॉमन कर लिए। अब यहाँ बचा 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए एक फार्मूला होता है जिनका बराबर होता है 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9। और इसे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब प्रश्न संख्या अगला देखिए, दूसरा दिया हुआ है 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट शुरू हुआ 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर ब्रैकेट बंद है। और यह भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर में 0 दिया हुआ है, बी नंबर में 1 दिया हुआ है, सी में 2 दिया हुआ है, डी में -1 दिया हुआ है। देखिए अब हम इसे बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 इस तरह है, इसमें दिया हुआ है 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 1 ही रहने देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, और 10 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू, 1 को उसी तरह 1 रखने दें। और कॉट है तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस कोसेक है, कोसेक को 1/sin थीटा लिखते हैं।
और इन सब को भिन्न के जोड़ घटाव की तरह करेंगे। तो ये देखिए हम करते हैं। यहाँ पर होगा कॉस और कॉस को जब लघुत्तम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, बटा में तो 1 होगा। कॉस और कॉस को जब लेंगे लॉसअ तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इस कॉस को यह 1 से गुना करते हैं तो कॉस ही रहता है, तो कॉस स्क्वायर होगा यहाँ पर। सॉरी, कॉस और कॉस को लघुत्तम लेंगे सिर्फ कॉस ही होगा, कॉस स्क्वायर नहीं होगा। जो दो संख्या एक रहता है तो उतने ही होता है। जैसे अगर यहाँ पर 4 और 4 रहता तो 4 ही होता लॉसअ, तो कॉस होगा। तो इसको कॉस को 1 से गुना करेंगे, कॉस होगा, तो यहाँ पर होगा कॉस थीटा। कॉस को कॉस से भाग देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन होगा। साइन थीटा। कॉस को कॉस से अथी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ +1 होगा। फिर उसी तरह करेंगे साइन को, तो यहाँ पर साइन ही रह जाएगा। फिर साइन को 1 से गुना कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर इससे भाग देंगे, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा ही रखेंगे। फिर साइन को साइन से भाग देंगे, साइन कट जाएगा, -1 बचेगा। तो फिर हम इन दोनों को, ब्रैकेट में है दोनों, तो दोनों को गुना करते हैं। जब दोनों को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा दोनों के गुना करने पर। और जब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस है तो -1 हो जाएगा। फिर इसको नीचे वाला का उसी तरह रहने देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जिस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं उसी तरह इसको तोड़ेंगे साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर पर, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह -1 है तो -1 ही रहेगा। तो आप शायद ये सूत्र जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -1 तो 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह यह प्लस में 1 है और यह माइनस में 1 है और यह प्लस में 1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यह साइन इंटू कॉस है, यहाँ भी साइन इंटू कॉस है और भाग में है तो कट जाएगा, बचा सिर्फ 2, इसलिए इसका आंसर सिर्फ 2 ही होगा। अब बतलाते हैं चौथा का प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर। सेक a प्लस tan a 1 माइनस साइन a बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, सेक a, साइन a, कोसेक a, कॉस a। तो देखिए अब इसे हम बनाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन रहा। लेकर जब बनाएंगे तो सेक a को हम लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan को लिख सकते हैं साइन a बट्टे कॉस a, और इसे छोड़ देते हैं, या ऐसा का तैसा ही रहने देते हैं। फिर अब इन दोनों को भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर cos a होगा, cos से cos कैंसिल तो 1 प्लस cos से cos कैंसिल तो साइन a। बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 होता है। जब नीचे के नीचे और ऊपर के ऊपर जब गुना करेंगे तो यहाँ cos a, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर 1 को कोई भी संख्या से गुना करते हो तो नहीं रह जाएगा, तो cos ही रह गया। और 1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर। हम यह सूत्र बतलाए हैं, ये देख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ कॉस ए। एक कॉस से यह स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका आंसर कॉस ए होगा। यह ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है वह कॉस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, जिसमें भी चारों ऑप्शन दिया हुआ है। सेक स्क्वायर ए -1, कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो इसे भी हम बतलाते हैं। चौथा प्रश्न इस तरह है, देखिए इसको हम हल करते हैं। जब इनको हल करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए उसे उसी तरह छोड़ देते हैं, बच गया ये। तो इसे हम तोड़ देंगे, 1 को 1 नहीं रहने दिए, प्लस को प्लस ही। कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट का उल्टा होता है 1/tan स्क्वायर लगा हुआ, इसीलिए स्क्वायर लगा देंगे ए। अब देखिए जब ये हो गया तो फिर हम इसे उसी तरह लिखेंगे, ऊपर वाला को जिस तरह है उसी तरह छोड़ देंगे tan स्क्वायर ए, और इसे हम भिन्न के जोड़ कर देंगे। तो भिन्न के जोड़ करने से हो जाएगा tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए प्लस 1। यह नीचे में है तो वह ऊपर चला जाएगा। तो देखिए जब यह बटा नीचे में रहता है और दूसरा बटा के नीचे में रहता है तो यह ऊपर चला जाता है, यह इस तरह को ऊपर चला जाता है। देखिए वो भी हम बतलाते हैं कैसे। तो ये वाला जो tan है वह ऊपर चला जाएगा। तो tan स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा tan स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, बचा tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर ए यही आंसर हो चुका है चौथा का। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल पर सपोर्ट कीजिए ताकि हम और ढेर सारे वीडियो आप लोग को लाएं। इसका पार्ट दूसरा देखना ना भूलें। इसके वर्ग दशम के सभी विषयों के हम प्रश्न आंसर डालेंगे और डालते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके अगला पार्ट देखना भी नहीं भूलिएगा और अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। और कोई सी भी तरह का अगर त्रुटि हो तो हमें कमेंट करें, हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे।